नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं, जो कि अब तक देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु की युति थी। राहु मेष राशि में गोचर कर रहे थे, तो अब वक्र अवस्था में ही संचार करते हुए, क्योंकि राहु और केतु सदैव वक्र अवस्था में ही संचार करते हैं, तो अब राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब इसका क्या कुछ प्रभाव होगा जनमानस पर? राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इनका क्या कुछ प्रभाव होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। वर्ष 2023 से 18 महीने तक राहु और केतु का गोचर एक राशि में रहता है, और ये एक लंबा, शनि देव के बाद यदि हम बात करें तो एक लंबा समय राहु का होता है एक राशि में, तो इसका जनमानस के जीवन पर एक लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन ये जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के ग्रह की तरह फल प्रदान करते हैं। इनका अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन जनमानस के जीवन पर इनका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की तरह और केतु को मंगल की तरह फल देने वाले ग्रह बताए गए हैं। कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, परंतु इनकी पूर्ण जो दृष्टियां हैं, इनको दृष्टि जो प्राप्त है वो बृहस्पति की है, यानी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि राहु और केतु को प्राप्त है। जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होती है, राहु केंद्र त्रिकोण में हो, अपनी उच्च राशि के हो, मूल त्रिकोण राशि के हो, अच्छे स्थान का स्वामित्व रखते हो, ये किसी राशि के स्वामी नहीं है, लेकिन जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि का स्वामित्व ये रखने लगते हैं। तो जिस राशि में, जिस भाव में ये बैठते हैं, यदि वो शुभ स्थान है तो ऐसे में रंक से राजा बना देते हैं राहु, क्योंकि राहु बहुत ही शार्प माइंडेड ग्रह है, बहुत अच्छी योजनाएं बनाते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, तो रंक से राजा बना देते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में चौथे, 8वें, 12वें स्थान में, 6ठे स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति में राहु बहुत खराब फल देते हैं। कई बार ऐसे में जातक को भ्रमित कर देते हैं, अपनों को शत्रु बना देते हैं, आपके शत्रु कई बार बन जाते हैं। कई बार आप गलत संगति में पड़ जाते हैं, आप मर्यादा रहित कार्य करने लगते हैं, जुआ, सट्टा आदि इत्यादि में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन कौन क्रिएट करते हैं? राहु। वहीं इसके विपरीत केतु का लक्षण होता है। केतु मोक्ष के कारक माने जाते हैं। केतु धर्म के प्रति अक्सर अग्रसर करते हैं। जैसे कि राहु ने यदि पथ भ्रष्ट कर दिया तो केतु आपको सतमार्ग पर ले आते हैं। तो केतु की स्थिति ठीक राहु से विपरीत होती है, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए आमने सामने ही रहते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो आप बड़ी परेशानियों में पड़ जाते हैं। अच्छा, राहु मीन राशि में इस समय पर गोचर करने वाले हैं। मीन राशि यानी काल पुरुष पत्रिका की 12वीं राशि है। 12वीं राशि हो, 12वां स्थान हो, चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से, किसी भी प्रकार से, या काल पुरुष पत्रिका में या गोचर में किसी भी प्रकार से यदि 12वें स्थान से, 12वीं राशि से यदि राहु का संबंध हो, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा भ्रमण करता है, कई बार अधिक स्ट्रगल करने लगता है, कार्य क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं, जीवन में अच्छी सक्सेस नहीं मिलती है, और कई बार व्यक्ति बहुत सारे सपने देख करके भी उनमें उलझ करके महज रह जाता है और अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। इसके साथ यदि राहु की महादशा या अंतर्दशा भी मिल गई तो फिर तो कहना ही क्या है, व्यक्ति काफी लंबे समय तक परेशान रह जाता है। तो हम बात करते हैं कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है 12 राशियों पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि से 6ठे स्थान में राहु का गोचर रहेगा, द्वादश स्थान में केतु का गोचर रहेगा। 6ठे स्थान में राहु का गोचर अपनों से अक्सर धोखा करवाता है। आपके घर परिवार, आपके रिश्तेदार जिन पर आपने ज्यादा ट्रस्ट करा हो, वो आपको धोखा दे सकते हैं। आपने किसी को धन दे रखा हो, धन आपका इस समय पर धन का नुकसान आप उठा सकते हैं। आपके दिए हुए पैसे आपको वापस ना मिले। आपने किसी के साथ काम कर रखा था लेकिन उसका रिजल्ट आपको अच्छा ना मिले। कहीं ना कहीं अपनों से वियोग, अपनों से धोखा, आपके अपने स्वार्थी हो सकते हैं, आपको कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि राहु 6ठे स्थान में
इस समय पर गोचर कर रहे हैं। राहु का प्रभाव आपके कर्म स्थान पर रहेगा, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ गुप्त शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, पुराने शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं जो कि आपके अगेंस्ट प्लानिंग करेंगे। इससे आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। वर्क प्लेस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। धन व्यय की अधिकता रहेगी, अधिक यात्रा के योग बनेंगे जिसमें आप अधिक परेशान हो सकते हैं। राहु का प्रभाव आपके वाणी स्थान पर रहेगा, तो इस समय पर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कुटुंबजनों से संभव है। अपनों से अलगाव विद्रोह भी इस समय पर संभव है। ईगो भी हो सकता है और लड़ाई झगड़ा यानी वाणी में कड़वाहट और धन व्यय, गलत इन्वेस्टमेंट इस समय पर हो सकता है। यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो वो इस समय पर आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। यदि आप जुआ सट्टा या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इन सब से आपको बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो इन सभी चीज़ों से आपको केयरफुल रहना है। ठीक इसके विपरीत केतु द्वादश स्थान में रहेंगे। केतु द्वादश स्थान में अक्षर मोक्ष को दर्शाते हैं। द्वादश स्थान व्यय का है, मोक्ष का स्थान भी है द्वादश स्थान, और केतु मोक्ष के कारक हैं। तो इस समय पर आप धर्म का पताका लहरा सकते हैं। किसी भी ऐसे कार्य में आप अपना एक नाम कमा सकते हैं। किसी भी ऐसे कार्य को कर सकते हैं जिससे आपका मान सम्मान बढ़ जाए, समाज में नाम हो जाए, आपकी जीत बहुत अच्छी हो। तो केतु आपके लिए ये कार्य करेंगे। इसके साथ साथ केतु का प्रभाव चतुर्थ स्थान में रहेगा। घर परिवार के से संबंधित सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं आप। नया घर मकान लेना, वाहन आदि लेना, यज्ञ हवन अनुष्ठान करना, ये सारी चीज़ें इस समय पर आप कर सकते हैं। राहु पर भी प्रभाव रहेगा यानी छठे स्थान पर। तो जो आपके पुराने शत्रु हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र में शत्रु आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, उनको आप अपनी बुद्धिमत्ता से, केतु के सहयोग से, केतु का जो प्रभाव रहेगा आपके छठे स्थान पर, इससे आप अपने विद्रोहियों को नतमस्तक कर सकते हैं और जैसे को तैसा भी देने में आप सफल हो सकते हैं। इस समय पर आपको बचाव करना है, किसी गलत संगति में नहीं जाना है, मर्यादा रहित कार्य करने से आपको बचने की ज़रूरत है और फूड हैबिट्स पर कंट्रोल रखना है। अल्कोहल का सेवन करने से आपको बचने की ज़रूरत है। लॉन्ग ड्राइव नहीं करनी है और साथ साथ किसी तांत्रिक क्रियाकलापों में यदि आप इन्वॉल्व ना हो, चाहे वो सीखना हो या तांत्रिक से कोई भी राय लेना हो जिससे आपका धन व्यय अधिक मात्रा में हो, तो इन सभी चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। तो दर्शकों, ये है तुला राशि के जातकों के लिए राहु और केतु से मिलने वाला प्रभाव। इसके अलावा अन्य 7 ग्रह हैं, इनका अपना अलग प्रभाव है। तो संपूर्ण फलादेश के लिए जन्म चक्र का, अगर आपको जन्म पत्रिका का अवलोकन करवाना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, उपाय के तौर पर आपको इस 18 महीने के अंतराल में गणेश भगवान की आराधना करनी है, क्योंकि गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। गणेश भगवान बुद्धि के दाता हैं। यदि आप गणेश भगवान की आराधना करते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, गलत फहमियाँ क्रिएट नहीं होंगी, या अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो भी जाती है तो आप उसको समझने में सक्षम होंगे। इन समस्त परेशानियों का जो एक नकारात्मक प्रभाव होगा, इससे बचाव के लिए भगवान शिव की आराधना करें, उपासना करें। आप भगवान शिव का अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, जिससे आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। और साथ ही प्रदोष काल में घी का दीप प्रज्वलित किया करें भगवान शिव के सम्मुख, जिससे आप किसी भी बड़ी परेशानियों से बचने में भगवान शिव आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, आपको सभी परेशानियों से निकालेंगे। तो उपाय यदि आप साथ में करते हैं तो आप निश्चित तौर पर किसी भी परेशानी में पड़ने से बच सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।